खेलों में बन गया थानेदार भैया, अब डर रहेगा। नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना, ला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तरह न लग जाए किसी की राहों में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस स्टेप्स। दोस्तों, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों अपनी बेहतरीन गायकी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक से बढ़कर एक गीतों को गाकर दर्शकों तक सुनने वालों को मंत्रमुग्ध किया। रास्ता है जिंदगी जो थम गए, तुझको पुकारे मेरे गीत रे। हालांकि किशोर कुमार गायक होने के साथ साथ बेहतरीन एक्टर भी थे, लेकिन जहां गायकी की बात आती है तो रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों ने ही बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया था। दोनों के बीच प्रोफेशनल प्रतिस्पर्धा होने के बाद भी दोनों आपस में जिगरी दोस्त थे और जब भी मौका आता एक दूसरे की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे कई मौके आए जब किशोर कुमार ने संगीतकार से कहा कि यह गाना उनके बजाय रफ़ी साहब से गाया जाए, क्योंकि वो उस गाने को बेहतर गा सकते हैं। और इस तरह कई ऐसे मौके भी आए जब मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि इस गाने के साथ केवल किशोर कुमार ही न्याय कर सकते हैं। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार महान गायक थे, ऐसा कोई भी गीत नहीं है जिसे वे गा नहीं सकते थे, लेकिन कई वजह से कई बार ऐसा भी हुआ कि जो गीत को पहले किशोर कुमार गाने वाले थे बाद में से रफ़ी साहब से गवाया गया, और जो गीत को पहले रफ़ी साहब गाने वाले थे बाद में से किशोर दा से गवाया गया। यहाँ एक ऐसे गाने की बात करने जा रहे हैं जिसे निर्माता, निर्देशक और संगीतकार मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहते थे, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि उस गाने को केवल किशोर कुमार ही बेहतर तरीके से गा सकते हैं। कौन सा वह गाना और रफ़ी साहब ने क्यों गाने को खुद गाने से मना कर दिया और फिर किशोर कुमार ने उस गाने को कैसे गाया, इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सन 1975 में एक फिल्म आई थी आखिरी दाव, जिसे लिखा था सलीम जावेद ने। आखिरी दाव लेखक सलीम जावेद की शुरुआत की फिल्मों में से एक थी। इसका निर्माण किया था एम मल्होत्रा ने और फिल्म का निर्देशन किया था ए सलाम ने। फिल्म में जितेंद्र, सायरा बानो, डैनी डेंगजोपा, पद्मा खन्ना, रंजीत और रमेश देव ये प्रमुख भूमिकाओं में थे। यह फिल्म भगवती चरण वर्मा के उपन्यास आखिरी दाव पर आधारित थी, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ था। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने। कुल मिलाकर फिल्म में 4 गीत थे, 2 मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे। कहाँ पर गिरती है बिजली, गुस्सा है या तूफान, हो ना हो के इन वादियों में। एक और गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया जाना था, लेकिन बाद में इस गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने गाया था, और गीत ये है। आखिर मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाने से इनकार क्यों किया? कहा जाता है कि जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब को गीत सुनाया तो रफ़ी साहब ने इस गाने से इनकार कर दिया। रफ़ी साहब ने कहा कि इस गीत को बीच बीच में जो संवाद बोलने हैं, जो डायलॉग बोलने हैं, वो मैं नहीं बोल पाऊँगा। इस गीत के साथ सिर्फ किशोर कुमार साहब ही न्याय कर सकते हैं, क्योंकि वो गायक होने के साथ साथ बहुत बढ़िया एक्टर भी हैं। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किशोर दा से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। किशोर दा उस समय ऊंचाइयों पर थे, इसलिए सिर्फ कुछ संवाद बोलने के लिए और कुछ लाइनें गाने के लिए वो तैयार नहीं होते थे। लेकिन किशोर दा ने कहा कि जब रफ़ी साहब ने कहा है तो मैं ज़रूर गाऊंगा। फिर किशोर दा ने लता जी के साथ मिलकर इस गीत को रिकॉर्ड किया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे गाया। फंस गया था, बुरा मान गई, नाराज हो गए क्या? अरे कुछ बोलो तो सही। दोस्तों, किशोर दा और लता जी ने इस गाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से गाया ही है। गीत के बीच में जो संवाद बोलने में किशोर दा को कोई कठिनाई भी नहीं हुई, क्योंकि वो मजे हुए एक्टर थे और रफ़ी साहब का कहना बिल्कुल सही था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, जिस वजह से गाने भी अधिक लोगों तक नहीं पहुँच पाए और ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।